देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूक धारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के चारधाम देश दुनिया के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। सरकार का काम मंदिरों में अवस्थापना विकास को सुदृढ़ बनाना है। चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम से जुड़े लोगों के हक हकूक को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के तहत बनाई गई उच्च स्तरीय समिति द्वारा चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहित की बात सुनकर सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी। कमेटी में चारों धामों से 2-2 तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार को निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित में जो होगा वो कार्य किया जाएगा। कमेटी हमने उनकी बातों को सुनने के लिए ही बनाई है और ध्यानी जी उनकी बात सुनेंगे। उन्हीं के समाज के बीच में से आते हैं, उन्हीं के बीच में उन्होंने पूरे जीवन भर काम किया है। कोई अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो हम लोग उसको दूर करेंगे और पहले कमेटी पूरी बात सुनेगी, उसके बाद सरकार को उस पर निर्णय लेना है। सर लगातार आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा भी चले। उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसको भी वो वापस ले लिया है और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा भी शुरू हो और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लियरिटी आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही ऊर्जावान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके अंदर मुझे लगा आज पूरी ऊर्जा से भरे हुए आज उन्होंने हमको आमंत्रित किया था और हम सब लोग उनके पास गए। माननीय भट्ट जी किशोर भाई के बड़ा सानिध्य हमारे छोटे भाई हैं। हम लोग उनको मिले माननीय मुख्यमंत्री जी को, चारों धाम के लोग, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये बात रखी है कि जो हाई पावर कमेटी बना रखी है उसमें आपके लोगों 8 लोगों को आए, मेंबर बने और जो उनकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पे, और हमने भी उनको आश्वासन दे दिया कि उसी समय हमने बता दिया कि हम चारों धाम में अपनी जो धरना प्रदर्शन है, जो भी हमारा आंदोलन है, उसको मुस्तकित करते हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने हमारे दर्द को समझा और बहुत ही अच्छा उन्होंने आज हमको समझाया भी और हम आश्वासन दिया कि इस देवस्थान बोर्ड में अवश्य 30 अक्टूबर तक कोई ना कोई समाधान निकलेगा। हम लोगों ने भी सभी तीर्थ पुरोहितों ने, चारधाम से जितने भी लोग आए थे, हम लोगों ने भी उनको जो है वचन दिया कि हम 30 तारीख तक अपना आंदोलन जो है स्थगित करेंगे। आज चारों धामों की मीटिंग आज मुख्यमंत्री जी के उसमें बुलाई थी और जिसके उसमें एक सकारात्मक माहौल में सब बातचीत हुई और इस माहौल में, इस बातचीत में जो सामने निकल कर आया उसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि 30 अक्टूबर तक का समय हम सबको दिया गया है कि इस अवधि तक इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सुलझा दिया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस बातचीत के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल होगी और कुछ ना कुछ इसमें निकल के आएगा। तो हमें और जब तक मामला 30 तारीख तक, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई इस मामले तक हम उस मामले को निपटा देंगे, तब तक हम सब लोगों ने ये तय किया मिल बात सब चारों धामों के लोगों ने कि हम तब अपना सारा आंदोलन स्थगित रखेंगे। तो वहीं बाजपुर चीनी मिल के पेराई क्षेत्र को समय से शुरू कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसानों ने चीनी मिल कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने चीनी मिल के जीएम कैलाश सिंह टोलिया से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल के पेराई सत्र को नवंबर महीने के पहले सप्ताह में शुरू कराने जाने और चीनी मिल का रिपेयरिंग का काम पूरा कराने की मांग की है। जो अपना प्रोग्राम बनाया है लगभग 15 नवंबर तक हम जो है चीनी मिल शुरू कर लेंगे। फिलहाल हमारी जो रणनीति है कि 15 नवंबर तक जो है हर हाथ में हमारी मिलें जो है प्रारंभ हो जाए। हम लोगों ने पिछले बार की जो घटना यहाँ घटी है इस मिल पे और उन बिंदुओं को विशेषकर फोकस करते हुए, जैसे हमारी फाउंडेशन, अभी हमारे लिए मेन चैलेंजिंग जो है फाउंडेशन का जो कार्य चल रहा है।
तो वहीं मसूरी में पेट्रोल पंप के पास नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसे जंगल में एक महिला ने देखा। तो वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस जो है वो आगामी जांच में अब जुट गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े संकलन करने को लेकर पौड़ी के ग्राम सभा रछूली पहुंचे, जहां उन्होंने धान की फसल की कटाई मड़ाई का जायजा लिया। राजस्व विभाग ने धान के खेत में 30 वर्ग मीटर का प्लांट बनाकर CCE एग्री ऐप के माध्यम से क्रॉप कटिंग का प्रयोग किया है। इस दौरान ग्रामीण ने जिलाधिकारी को अपने मध्य पाकर प्रसन्नता भी व्यक्त की और साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी से गांव की समस्या के बारे में उन्हें अवगत भी कराया है। ग्राम रचूली में हम लोग जो है आज क्रॉप कटिंग के कार्य के लिए आए थे। यहाँ पे क्रॉप कटिंग का कार्रवाई संपन्न किया गया है। क्रॉप कटिंग के उपरांत जो है संबंधित जो काश्तकार लक्ष्मण सिंह उनके खेत में 14 किलो 150 ग्राम धान का फसल का कटाई हुआ है। अभी इसको जो है कुछ दिनों तक रखा जाएगा। 15-16 दिवस के उपरांत दोबारा से इसका वज़न किया जाएगा। कितना घट तोली होती है उसको अभिलेख में लिया जाएगा। क्रॉप कटिंग का जो कार्यवाही है हम लोगों ने इस बार ऐप के माध्यम से संचालित किया है और सभी डेटा को ऐप में फीड किया है। में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट में क्या दिया गया है। आपको बता दें कि 24 अगस्त को चौपट्टा खाल तहसील के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अब छानबीन जो है वो शुरू कर दी। वहीं छानबीन के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में पूछताछ जो है वो आरोपी से जारी है। दिनांक 24/8/2021 को राजस्व क्षेत्र पट्टी किमगढ़ी तहसील चौपट्टा खाल पर पंजीकृत मुकदमा 376 भारतीय दंड विधान 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हुआ। मुकदमे में फरार अभियुक्त जसपाल सिंह उर्फ घ्याऊ को थलीसैंड पुलिस द्वारा दिनांक 9/9/2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तो वहीं चमोली में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर जिले के 4 जिला न्यायालय परिसर के साथ जिला जज कोर्ट गोपेश्वर समेत 5 स्थानों पर ये राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की गई हैं। तो वहीं इस लोक अदालत में फौजदारी के संबंधी मामले, NI एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक श्रम मामले का समाधान जो है वो किया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल 11 तारीख को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर और सभी आउटलाइन कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो आपसी समझौते के आधार पर मुकदमे हैं, सिविल के मुकदमे हैं, फौजदारी के मुकदमे हैं, MSCT के। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट और ACMO की टीम ने कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी के लाल डांड इलाके में एक घर में बिना नक्शा पास कराए चल रहे हॉस्पिटल को अब सील कर दिया है। दरअसल पहले से ही बिना नक्शा पास कराए ये अस्पताल जो है वो उसकी शिकायत जो थी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मिल चुकी थी और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट की माने तो अस्पताल संचालक को 3 दिन पहले नोटिस भी जारी कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को अब सीज कर दिया है।
गए और उन्होंने वहाँ पर शिकायत करी और 2 बजे यहाँ पर प्रशासन की टीम आ गई। इससे पहले यहाँ पर जेई साहब आए थे, उन्होंने जब चालान की बात कही तो यहाँ पर जो एक बनाया गया था, कहते हैं इसको रैम बनाई गई थी, रैम को तोड़ के पूरा हमने सिस्टम को सेट कर दिया और एज अकॉर्डिंग टू जो आरवी एक्ट रहता है, आरवी एक्ट को डील कर अस्पताल संचालित नहीं हो रहा था। अस्पताल अपनी नहीं गतिमान नहीं था, अभी शुरू होने की कगार पर। तो वहीं नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देशों पर हल्द्वानी के थाना बनभूलापुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने नशे का काम करने वाले युवक को अब गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने 550 नशे के इंजेक्शन भी बरामद किए। आपको ये बता दें कि इन नशीली इंजेक्शनों का इस्तेमाल जहां ड्रग्स के रूप में किया जाता था, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ अब जारी है। व्यक्ति जो जोशी कॉलोनी के पास जा रहा था, इसके पास से बैग में हमें 550 इंजेक्शन मिले हैं, नशीले इंजेक्शन, जिसमें बुप्रेनॉर्फिन तथा एवरिल के हैं। ये दोनों नशे के उसमें यूज़ किए जाते हैं, नशे के। जी तो कहाँ का ये जो आरोपी पकड़ा गया, कहाँ का रहने वाला है, इंजेक्शन कहाँ से ला रहा था, क्या पता है इसमें? ये आरोपी तो यहीं बनभूलपुरा क्षेत्र का ही रहने वाला है तथा ये जो इंजेक्शन बता रहा है एक नईम नाम के व्यक्ति। इस बार नेशनल खिलाड़ी राजीव चौधरी ने काशीपुर सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। इस दौरान राजीव चौधरी ने हाईकमान से दावा किया है कि अगर पार्टी हाईकमान उनको अवसर देती है तो बिखरी हुई कांग्रेस संगठन को फिर से एकजुट कर काशीपुर सीट पर कांग्रेस का परचम लहरा सकते हैं। लंबे समय से कांग्रेस में रहकर काम करने वाले राजीव चौधरी नेशनल खेलों में अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं अब राजीव राजनीति के मैदान में विरोधियों को धूल चटाने के लिए अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं। तो मैं उसी के तहत जो काम करने की जो मेरी निष्ठा है काशीपुर के प्रति, तो मैं शपथ कहकर ये जरूर कह सकता हूं कि मैं इसकी जितनी भी विकास की डोर टूटी हुई है, मैं उसको आगे ले जाने का काम करूंगा। काशीपुर की जनता का मेरे साथ बहुत लगाव है, यूथ मेरे साथ है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अदर पार्टियों में भी अगर बच्चे हमारे गए हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी शायद मेरी तरफ एक संभावना की तरह एक चेहरा उठाए। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में लगातार ही हलचल रही। उथल पुथल में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को किसी से नहीं छूट रहे हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव की नजदीकी को देखते हुए हर कोई विधानसभा सीटों पर जिताऊ चेहरे को उतारने के लिए गहन मंथन में लगा हुआ है। काशीपुर सीट से एक बड़े चेहरे को उतारने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, जो कि काशीपुर सीट पर जीत दर्ज करा सकती है। सूत्रों के अनुसार हरीश रावत काशीपुर विधानसभा सीट से अब चुनाव लड़ सकते हैं। आ जाए इस बार तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, हर कांग्रेस के व्यक्ति ने ये कसम खाई हुई है कि हम सब तन मन धन से उस व्यक्ति को जिताएंगे। कोई भी खड़ा हो, कांग्रेस का पंजे के निशान पर जिसको भी टिकट मिलेगा और जो भी खड़ा होगा उसको हम लोग सब मिल के लड़ाएंगे। तो वहीं कोटद्वार एक घनी आबादी वाला शहर है। लगातार हो रही वाहनों में वृद्धि के कारण शहर के मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति जो है वो लगातार बनी रहती है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यातायात निरीक्षक कोटद्वार को नया ट्रैफिक प्लान लागू कराने के निर्देशित अब जो है किया गया है। इसके क्रम में कोटद्वार शहर में वाहनों की वृद्धि होने के चलते नया ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। कि ये पुलिस प्रशासन की एक बहुत अच्छी पहल है और अगर ये ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा है, अगर ये सक्सेस होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे कोटद्वार की जो है ट्रैफिक व्यवस्था सही हो जाएगी और जो जगह जगह जाम लगा रहता है, इस जाम से भी मुक्ति मिलेगी। और कई जगह जैसे सड़कों पे गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं, अगर उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे इसके साथ साथ प्रशासन, तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ की यातायात व्यवस्था, क्योंकि मेन हाईवे पे काफ़ी जाम लग जाता है, काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था ट्रैफिक में। तो हम लोगों ने एक ट्रायल बेसिस पे अभी ट्रैफिक प्लान शुरू किया है, जिसमें कुछ जगहों पे वन वे किया है। जैसे लालबत्ती चौक से जब आप झंडा चौक की तरफ आएंगे तो बीच में एक रोड कटती है, तिराहे से अंदर को कटती है, वहाँ पे हमने
क्रॉस जो है आना वो बंद किया है, वहाँ वन वे ही घूम करके आपको जाना पड़ेगा। तो वहीं मसूरी में गणेश उत्सव सेवा समिति लंठोर बाजार की तरफ से तृतीय गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मसूरी सनातन धर्म मंदिर से जैन धर्मशाला मंदिर तक श्री गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया, संकट हरता मोरिया के नारे लगाए, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया और साथ ही भक्तों ने कीर्तन कर भगवान गणेश का आशीर्वाद भी लिया है। तीसरा साल हुआ है, तीसरी स्थापना हम कर रहे हैं मंदिर में। और मन में था कि भाई गणेश उत्सव जी का, गणेश जी का एक इतना बड़ा त्यौहार रहेगा तो क्यों ना इसको हम अच्छी और धूमधाम से बनाएं। पर करना तो और बहुत कुछ चाहते थे, पर कोविड के चलते हुए हम कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसलिए सूक्ष्म रूप में हम कर रहे हैं। 3 दिन का हमने। तो वहीं मसूरी में वाल्मीकि उत्थान सभा के अध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष चुने जाने को लेकर नामांकन किया जाना था। इस बीच वाल्मीकि सभा के कई लोगों ने विरोध करते हुए थाना प्रभारी और एसडीएम को शिकायत पत्र देकर तत्काल प्रभाव से चुनाव को स्थगित कराने की मांग की है। आपको ये बता दें कि वाल्मीकि समाज के सदस्यों का कहना है कि मसूरी में करीब 6000 से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में सभी लोगों को संविधान के तहत मत का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन कुछ समाज के ठेकेदार बनकर लोगों के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाउस बुलाया था हम लोगों ने, जो आम हाउस में फैसला लिया गया था कि एक पर्ची डलेगी और जो 42 बंदों की हमारी समिति बनी थी उसके द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव की मीटिंग होने के बावजूद कुछ समाज के ऐसे लोग हैं कि जो हमारे समाज को बेच रहे हैं और जिस का विरोध हम कर रहे थे क्षेत्रवाद ना हो इस शहर के अंदर, वो क्षेत्रवाद इन्होंने फेल कर दिया। इतना चाहते हैं, हमारा वाल्मीकि समाज है, हम भी इस समाज के हिस्सेदार हैं, हम इस समाज की रोटी खा रहे हैं, हम भी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी देना चाहते हैं। हम लोगों ने इन्हें ये कहा गया कि आप 40 लोगों की कमेटी बनाइए, उसमें से पर्ची से आप एक प्रधान चुनिए। इन लोगों ने उसमें भी क्या करा कि जी हम 40 लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएंगे। क्यों कराएंगे भाई? जब बैलेट पेपर होगा तो पूरा समाज कि हमारी एक बैठक हुई आम हाउस में ये निर्णय लिया गया कि पर्ची डाल के चुनाव होगा, जिसका भी लिख लेगा उसको सदप्रयोग माना जाएगा और उसे अध्यक्ष के साथ मिलकर सारी चलेगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने रणनीति बनाई और उसमें कहा कि जी 42 आदमियों का बैलेट पेपर छपवाए गए। जब 6000 की जनसंख्या तो 42 का कैसे बैलेट पेपर छप के माध्यम से वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो हम चाह रहे थे चुनाव हमारा शांतिपूर्वक मसूरी में हो जाए। इस बार पूरा हंगामा ना करके शांत रूप में चुनाव करना चाह रहे थे। आम हाउस में हमारी मीटिंग में तय हुआ था कि 40-42 आदमियों की हमारी एक समिति बनी थी। समिति के बीच में पर्ची डाल लेते हैं, पर्ची डाल के प्रधान का चुनाव कर लेते हैं। तो कुछ लोगों ने समिति में कहा कि बैलेट पेपर से 40 लोग वोट डालेंगे। तो वहीं मसूरी के एक रेस्टोरेंट के सभागार में शिक्षकों के लिए सम्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के रोटरी क्लब ने नगर के 32 शिक्षकों को सम्मानित किया है। वायनबर्ग एलन स्कूल के प्रधानाचार्य लिस्ले मार्क टिंडले को लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब ने नगर के कई अंग्रेजी और हिंदी मीडियम के शिक्षकों को, राष्ट्र निर्माण और बेहतर प्रदर्शन करने वाले 32 शिक्षकों को नेशन बिल्डर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, ये जो बहुत ही अच्छा कदम है और ये शिक्षकों को एक और भी अच्छा करने की प्रेरणा देता है हमेशा, और इससे एक मनोबल बढ़ता है, एक दूसरे से परिचय होता है हमारे, एक दूसरे से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी गुंजाइश और अच्छी होती है एक दूसरे से शेयर करते हैं, अनुभव भी शेयर करते हैं। का एक एनुअल प्रोग्राम है, ये रोटरी इंटरनेशनल लिटरेसी मिशन के अंडर आता है, जिसमें हम हमारा जो अवार्ड है इसको हम नेशन बिल्डर्स अवार्ड बोलते हैं। सो एवरी ईयर हर साल हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मसूरी के शहर के एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, गुरुज हैं, उनको हम ऑनर करें। हम ये प्रोग्राम हमारा काफ़ी साल से चला आ रहा है और इसके साथ साथ हम एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी रखें।
क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे वायरल मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये बता दें कि रुड़की के पिरान कलियर के जवाईखेड़ा ग्राम में मलेरिया से मां बेटी की मौत के बाद से गांव के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। परिवार के 2 सदस्य अभी भी एक निजी अस्पताल में भर्ती है। सीएमओ के निर्देश के बाद गाँव में जिला मलेरिया अधिकारी ने निरीक्षण कर ग्रामीणों के सैंपल लेने का काम अब शुरू कर दिया है। मलेरिया का अभी रुड़की साइड का एक केस का डेथ हुआ है जो फैल्सीपेरम का था, और दूसरे का अभी कंफर्म नहीं हुआ है। 4 ऐसे हमने कल टीम भेजा था। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर हैं वो पूरी टीम के साथ गए, आज भी वहाँ वो गए हैं, तो उन्होंने सर्वे करना शुरू। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम रुड़की पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया और साथ ही नेहरू स्टेडियम में विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि रुड़की आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले हजारों घोषणाएं और शिलान्यास हुए, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाई। लेकिन हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी हम ही करेंगे। स्टेडियम रुड़की के सुदृढ़ीकरण कर इसे मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र रुड़की के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु इसके ग्राउंड में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। नई सौगात ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल है इसका उच्चीकरण किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी का बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ बहुत बड़े शिक्षण संस्थान हैं, और मैं यहाँ के विधायक जी को बधाई दे रहा हूँ कि वो रात दिन जो है जनता के बीच में रहते हैं, और उनने जो आज घोषणा कराए हैं वो यहाँ के जनमानस के लिए बहुत अच्छी घोषणा। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।